नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न आकृतियों के आयतन क्षेत्रफल के विषय में चर्चा करेंगे। चाहे वह आकृति 2D होती है और एक आकृति 3D होती है। 2D में आपका 2 डायमेंशन जैसे आपका आयत होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है, ये सभी होते हैं। 2 बीमा वाली आकृति होती है और 3 बीमा वाली जो आकृति होती है वो आपका होता है 3D। 3D में जैसे घन और घनाभ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं घन और घनाभ के विषय में। तो देखिए जो घनाभ है, आप लोग अपने आसपास देखे होंगे एक ईंटा। तो जो ईंटा होता है, जो ईंट होती है, वो आपका एक तरीके से घनाभ होती है। तो जो घनाभ होता है उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और आपका ऊंचाई होता है। तो देखिए जो घनाभ है उसमें 6 फलक होता है। तो आप जब ईंट को देखेंगे तो उसका जो चेहरा देखेंगे तो आपको 6 चेहरे दिखेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं इसको मिटा दे रहा हूँ देखने के लिए, तो यहाँ देखिए एक चेहरा ये हो जाएगा और इसके बाद में आपका ये दूसरा चेहरा हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए ये आपका तीसरा चेहरा हो जाएगा। तो टोटल कितने चेहरे हो जाएंगे? टोटल आपके 3 चेहरे हो जाएंगे, 1 2 3। लेकिन इसके पीछे की भी बात की जाएगी तो 3 3 कितना हो जाएगा? इसके पीछे एक 4 हो जाएगा, इसके पीछे एक 5 हो जाएगा, इसके पीछे एक 6 हो जाएगा। इस तरीके से 3 आपको दिख रहा है, 3 पीछे हो जाएगा। यदि आप ईंट को अच्छे से देखेंगे तो आपको 6 जो इसके फलक हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब बात किया जाता है शीर्ष की। तो शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष आपके 6 फलक होते हैं और आपका 8 शीर्ष होता है। शीर्ष का मतलब होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक भुजाएं, वह बिंदु जहाँ पर 2 या 2 से अधिक भुजाएं आकर मिलती हैं उसे शीर्ष कहा जाता है। तो देखिए इसमें 8 शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 5 6 7 और आपका 8 शीर्ष हो जाएगा। फिर यदि बात करते हैं कोर की, देखिए जो शीर्ष है, फलक है और एक कोर है, इससे भी 1 नंबर का एग्जाम में सवाल आ सकता है कि कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर होते हैं। तो बात करते हैं कोर का। कोर का मतलब होता है भुजा। भुजा कितनी होती है घनाभ में? तो घनाभ जो होता है उसमें 12 भुजा होती है। गिन लेते, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 और आपका 12 भुजा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने काउंट किया। 6 फलक होते हैं घनाभ में, 8 शीर्ष होता है, 12 कोर होता है। घन में भी सेम होता है। देखिए जो घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन जो घन होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, एक ही होता है। जैसे जो आपको क्यूब मिलता है, जो मेले में क्यूब मिलता है जिसको मिलाया जाता है, ढेर सारे रंग होते हैं, तो आपका एक तरीके से घन होता है, उसमें ढेर सारे रंग होते हैं। कुछ लोग जल्दी से मिला देते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिला पाते, वो अलग बात है। तो यहाँ देखिए आगे बात करेंगे घनाभ के विषय में। तो घनाभ को कहा जाता है क्यूबाइड होता है और जो घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे आपका इसको लिख लीजिएगा, यल क्या है? यल लंबाई होता है और जो बी होता है, बी आपका चौड़ाई होता है और जो यच है, यच आपका ऊंचाई होता है। देखिए कुछ भी आप यदि आप आयतन को निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, विकर्ण को निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है उसको एक बीमा में करेंगे, एक यूनिट में करेंगे। चाहे आप सेंटीमीटर में लेंगे, चाहे आप मीटर में, चाहे मिलीमीटर में। यदि लंबाई को मीटर में लिया जाता है तो चौड़ाई भी मीटर में कन्वर्ट करिए और ऊंचाई भी मीटर में कन्वर्ट करिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि समान बीमाओं का गुणा होता है, समान बीमाओं को क्या किया जाता है? जोड़ा और घटाया जा सकता है। और जो समान बीमाएं होती हैं उसी में क्या होता है? भाग भी दिया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किताब में दिया रहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, वो आपका होता है 2 कोष्टक में यल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल इकाई का स्क्वायर होता है। और जो आयतन होता है, आयतन की बीमा होती है इकाई का
क्यूब मतलब यदि आप मीटर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में लेते हैं तो मीटर की 3 घात आएगा, और यदि आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो घनाभ होता है उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल से ही प्रश्न आता है। तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो आपका 2 कोष्टक में यल प्लस में बी कोष्टक बंद गुणे में एच होता है। 2LB प्लस में 2L प्लस में बी गुणे में एच हो जाता है, इकाई का स्क्वायर होता है। इसके बाद में बात करते हैं विकर्ण की। तो जो घनाभ होता है, घनाभ का विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, इकाई होता है। और देखिए फिर बात करते हैं घन की। यदि आपने घनाभ का सभी फार्मूला पढ़ रखा है, आपको याद हो गया घनाभ का सब फार्मूला, तो आप कुछ मत करिए, क्या करिए जहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वहाँ पे रख दीजिए ए रख दीजिए। यदि आप ए रख देते हैं तो क्या होता है कि आपको घन का आयतन मिलता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा और विकर्ण मिल जाता है। तो घन का आयतन होता है a क्यूब इकाई क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। और फिर इसके बाद में देखिए बात करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल घन का होता है 4a स्क्वायर, और विकर्ण जो होता है घन का होता है कड़ी में 3a होता है। देखिए पूछा जाता है घनाभ का विकर्ण कितना होता है, तो आप घनाभ का विकर्ण याद करिए √L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर घनाभ का विकर्ण होता है। इसमें क्या करेंगे L बराबर में बी बराबर में एच रखेंगे, तो सबका क्यूब, तो a का क्यूब सब 1 टाइम 3 बार है, तो आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा √3a स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कड़ी में 3a हो जाता है। तो जो विकर्ण होता है घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3a इकाई होता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इनके आधार पर सवाल को लगाया जाएगा जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखिए बात करते हैं यदि हमें निकालना है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया लंबाई, कमरे की जो लंबाई है वो आपका 20 मीटर दे दिया गया, और जो कमरे की चौड़ाई दे दिया गया आपको 15 मीटर दे दिया गया, और जो ऊंचाई है वो आपको दे दिया गया 25 मीटर दे दिया गया। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए जो घन घनाभ है, यदि आप प्रतिशत का सवाल लगाते हैं और इसके बाद लाभ हानि का लगाते हैं, फार्मूला नहीं याद आप लगा सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वाली जो आकृतियों का सवाल होता है उसको फार्मूला याद करना पड़ता है। इसका देखिए फार्मूला जो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का जो आपका क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का होता है 2L प्लस में बी और एच हो जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस में बी गुणे में एच होता है। यहाँ पे देखिए पहले देख लेंगे सब बीमा बराबर है, हाँ मीटर 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 में है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 2L प्लस में बी, तो 20 प्लस में क्या हो जाएगा 15 होगा, और जो हाइट है वो हाइट कितनी है आपका 25 है। अब देखिए इसको किया जाएगा 2 गुणे में 20 15 कितना हो जाएगा 35 होता है, गुणे में आपका 25 हो जाएगा। फिर देखिए आप क्या करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे कि आपको 0 वाला प्राप्त हो। पहले इसका नहीं करेंगे, गुणा करने का वही तरीका होता है फास्ट तरीका। तो मैं देखिए इसमें कर देता हूँ 25 में, तो आपका 35 गुणे 25 दूनी 50 होता है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 35 गुणे में जो 50 होता है इसका गुणा किया जाएगा, तो आपका 0 5 25 5 यानी 15 2 17 1750 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर देखिए मैं इसी के आधार पर एक दूसरा सवाल बना देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाता है कि कमरे के चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल है 1750 मीटर, कमरे की लंबाई है 20 मीटर और इसके बाद में चौड़ाई है 15 मीटर, ये आपका 1750 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं तब लिखा जाएगा आपका जो चारों दीवारों का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला 2L प्लस में B इंटू एच होता है। तो यहाँ देखिए आपको दिया है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो दिया है 1750 दिया है। फिर आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है।
यहाँ पे जिसका मान दिया उसको रख देंगे, 2 रख देंगे, यल प्लस में बी, तो 20 प्लस में हो जाएगा आपका 15 हो जाता है, एच का मान निकालना है। फिर देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा 1750 बराबर में 2 गुणे 20 15 कितना होता है 35 हो जाता है, गुणे में एच होता है। यहाँ पे क्या करेंगे आपका 1750 बटे में 35 दूनी 70 होता है, बराबर में एच हो जाएगा। इसको काटा जाएगा, 1 0 से 1 0, 7 से इसको काटेंगे आपका आ जाता है 25 7 175। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एच बराबर में कितना आ जाएगा 25 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया कैसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है कमरे का, और उसका इस आधार पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। यदि आपको कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 1750 दिया है, 1750 मीटर स्क्वायर दिया है, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, तो आप क्या करेंगे आप उसका निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है तो आप ऊंचाई निकालेंगे, क्षेत्रफल यदि पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो आप क्या करेंगे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर देखिए इसी प्रश्न में पूछता है कि कोई कमरा है, ठीक है, उसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है और ऊंचाई मान लीजिए उसका है 25 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई हमने 25 मीटर निकाला, तब बताइए 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे के चारों दीवारों का, ठीक है, कमरे के जो चारों दीवार हैं उसको पेंट करने के लिए कितने रुपए का खर्च आएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल आया है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 15 रुपये दिया है प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, तो देखिए 1 मीटर का दाम है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम है आपका 15 रुपया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1750 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसको पेंट करने का दाम आ जाएगा 15 गुणे में 1750 रुपये। इसको किया जाएगा 0, 15 पचे 75, 7 होता है, 15 साते 105, 105 में 7 जोड़ा जाएगा 112 होगा, 11 बचेगा, 15 एकम 15, 15 11 आपका 26 हो जाता है। तो 26,250 रुपये आएगा। यदि कमरे के चारों दीवारों को पेंट किया जाता है तो आपका आता है 26,250 रुपये आता है। फिर देखिए आगे बात करते हैं दूसरे तरीके से कैसे प्रश्न पूछता है, तो इसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे यदि आपको दे दिया है फिर आपका देखिए पूछा जाता है यदि कोई घर है, ठीक है, यदि कोई घर है उसमें कोई कमरा है, कमरे की लंबाई है आपका 15 मीटर दिया है, ठीक है, उसका कमरे की जो चौड़ाई दिया है वो आपका दे दिया है 20 मीटर दे दिया है, और इसके बाद में जो ऊंचाई दे दिया है वो आपका 45 मीटर दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से यदि आपको दिया गया है तो इसमें पूछेगा, आपसे पूछा जाता है कि इसमें 20 सेंटीमीटर गुणे में 90 सेंटीमीटर गुणे में 75 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुणे में 90 सेंटीमीटर गुणे में 75 सेंटीमीटर का जो आपका ईंट है, ठीक है, मतलब इतनी बीमा का ईंट है, कितने ईंट लगेंगे उस घर के जो कमरा है उस कमरे को बनाने के लिए। ईंटों की संख्या निकाला जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपका जो भी कमरे की चारों दीवारों का जो बीमा होता है इसको आप यहाँ लिखेंगे 15 मीटर गुणे में आपका हो जाता है 20 मीटर गुणे में आपका होता है 45 मीटर। फिर इसके बाद में बटे में करेंगे 20 सेंटीमीटर होता है गुणे में 90 सेंटीमीटर गुणे में 75 सेंटीमीटर। आपको इतना याद रहना चाहिए, जो बड़ी वाली बीमा वाला जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको ऊपर लिखा जाएगा, और इसके बाद में जो छोटी बीमा वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको नीचे लिखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस किया जाएगा। 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको बताया था कि समान बीमाओं को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। और देखिए फिर 20 मीटर, आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
फिर इसके बाद में 45 मीटर का मतलब हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर गुणे में 90 सेंटीमीटर गुणे में आपका 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है आपका इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा। और देखिए फिर बात करते हैं आपका इसको, एक जीरो से आपका ये 20 से 20 कट जाएगा। फिर इसके बाद में 15 पचे होता है 75 होता है। एक जीरो से ये वाला आपका जीरो कट जाएगा। 9 पचे होता है आपका 9 पचे 45 होता है। फिर आपका 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखा जाएगा। 100 बचा हुआ है, 100 गुणे में यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो बचा हुआ है। फिर आपका 100 बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो ईंटों की संख्या आ जाएगा, 1 लिख के आ जाता है आपका 5 जीरो। 1 लिख के जो 5 जीरो होता है इसका मतलब होता है 1 लाख। 1 लाख ईंटों की आवश्यकता होगी यदि आपको एक कमरा बनाना है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है और जो ऊंचाई है 45 मीटर है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसके संबंध में और वीडियो आएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो चैनल का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।